प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। आज आप पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनुवा के चरित्र को सुनकर अतृप्त को पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़धनुवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में शूदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसी विधि पूर्वक सेवा करी थी, जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ, अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्मा को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावे। इस मास का व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को धाय दैने कान पर चढ़ाकर प्रातः साया उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे, ना तो थूके ना बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करे। धनांतर शुद्ध मिट्टी के 1 बार लिंग, 5 बार गुधा को धोवे तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करे। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करे। या गृहस्थ का शौच कहा है। या शुद्धि तीर्थ जल से ना करें, साथ मिलाएं जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर या शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करे, अन्यथा वह या अशुद्ध रहता है। या व्रती को की शुद्धि है गृहस्थ अथवा शौच के बाद तथा 8 या 4 कुल्ला लघु शंका के बाद करे। हस्त बुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर या करेंगे। वनस्पति तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु संतान, धन, ब्रह्मा तत्व, मेघ शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में 8 छेद तथा कीड़े आदि का निशान ना हो। छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कुंची बना ले। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करे। रविवार को नीम की दातुन करे। इसके बाद स्नान करे। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं को दर्पण करे। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन कंधे पर आगोछा व धारण करे। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा मुख ही शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्री अंगुली में पहनकर 3 अचमन करे। पवित्री अचमन के बाद गोपी चंदन मृक्किका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्व पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड कर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करे। गोपनीय चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनावे। यह सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह केवल मनुष्य केवल मरण धर्म ही। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनाकर सब पापों का नाश है। सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्म ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करे, संध्या वंदना करे। प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करे। गायत्री जप करना। सूर्योदय होने पर मंत्र से हाथ जोड़ दर्शन कर
उपस्थान करता हुआ अर्घ दे। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करे। दिन भर की कमी के लिए यस्य स्मृत्या मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पोती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाए। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखे। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आह्वान करें। धनांतर गंध पुष्प धूप दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करे। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम ही है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम धन पुत्र आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये देह फिर नहीं मिलती, इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करे। माता स्त्री पुत्र पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते। देवता धर्म ही सहायक है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। संसारिक सुख स्वपन सदृश निरर्थक है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य मन तथा संसारिक सुख सब चलायमान है। अतः उनमें वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने से लग जावे। जिस समय धन मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जावे, तब मनुष्य को दान में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान दान भगवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया गया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियां, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा व्रत करे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा आप 21वें अध्याय में सुने। जय श्री हरि नारायण। विष्णु भगवान की जय।